रीवा जिले की कानून व्यवस्था इन दिनों भगवान भरोसे चल रही है। हालात इतने बदतर हैं कि बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति में जुटी हुई है। बद से बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर स्थानीय विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल तक को अधिकारियों को समझाइश देनी पड़ी, लेकिन उसका कुछ भी असर होता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच अज्ञात चोरों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर पुलिस अधिकारियों को खुला चैलेंज देते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला, लेकिन अब तक पुलिस बदमाशों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाई है। अरे यार टीम को पहचान ली यार। इसी को उसने कट कर दिया। बारिश भी थोड़ा सा निशान हुए हैं, पुलिस वाले उसका वो स्केल से नाप के लेके गए हैं उनको। इसको आप इसे सामान इसी में रखा था क्या आप? नहीं, आप आइए इस तरफ, ये अलमारी है। ये अब इस तरफ आप देखेंगे, थोड़ा सा आप इधर से आ जाइए। ये दिखेगा यहाँ पर मेन जो है जहाँ पर उन्होंने वो किया है। तो ये मतलब एक ताला इसको देखिए पूरा ऐसे तोड़ा है, तोड़ने के बाद फिर उसके अंदर एक तिजोरी है, फिर उसके अंदर एक और है, तो 3 वो तोड़ के अंदर गए हैं यहाँ पर। आप इस तरफ से अगर ताजा मामला रीवा शहर के चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी के समीप का है, जहां के निवासी प्रभात तिवारी के सोने आवास में चोर मंडली ने धावा बोलते हुए तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला है और शिकायत के बाद भी पुलिस के कान में जू तक नहीं रेगी। पीड़ित प्रभात तिवारी ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वह परिवार सहित मुंबई में रहते हैं और बीते 5 तारीख को वह रीवा से मुंबई गए हुए थे। इसी बीच उनके सोने आवास में 13 और 14 जून की दरमियानी रात्रि लगभग 2:37 पर 3 की संख्या में अज्ञात चोर पहुंचे और मकान का ताला तोड़ते हुए घर के अंदर घुसकर अलमारी और पेटी तोड़कर उसमें रखे सोने और चांदी के जेवरात पार कर दिए। सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं यह चोर चड्ढी चोर गिरोह के सदस्य लग रहे हैं। पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत चुराटा थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस महज औपचारिकता तक ही सीमित है। मेरा नाम प्रभात तिवारी है। रात यहाँ चोरी हुई है, कब की घटना और क्या क्या ले गए हैं? हाँ, तो ये है घटना 13 तारीख की रात की 2:10 पे हमारे बगल वाले घर पे पहले उन्होंने चोरी किया है और वहाँ से 2:37 पे वो लोग चोरी करके निकले हैं। तो मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो रात की अंधेरा जहाँ अंधेरा है वहाँ तक का नहीं किया, तो आगे तक जैसे वो आते हैं घर की तरफ रोड पे इंटर करते हैं तो वहाँ से है। तो जैसे ही वो आते हैं यहाँ पर आके यहाँ पर एक डब्बा रखा था जिसमें थोड़ा पानी था, तो उसने उसको प्यास लगी होगी, उससे पानी मांगा है, पानी लिया उसने, मतलब 3 लोग थे उसमें, 3 लोगों ने आके फिर यहाँ से यहाँ रुका है, रुक के देखा है कि मेरा ये घर का जो ताला है, जो घर का ये है कुंडा, उसको दिखा कि ताला लगा है। तो फिर नजदीक में जाके उसको देखा है कि इसमें ताला लगा हुआ है और वो कि इसको कर सकता हूँ कि नहीं, वो करके फिर वो लेके पानी इस तरफ पीछे की तरफ मेरे ही चला गया। फिर जाके वहाँ से 7 मिनट के अंदर फिर से वापस आता है
और वापस आके 3 लोग आते हैं, वो तीनों के तीनों आके फिर यहाँ पर टॉर्च लेके देखते हैं अंदर अंदर का ताला खुला है, बंद है, क्या है, क्योंकि लाइट जल रही थी अंदर मेरी। तो उससे उनको ये कि अंदर कोई है या नहीं है निश्चिंत हो जाए। फिर वो जब निश्चिंत हो गए कि कोई नहीं है, तो उन्होंने फिर वो उनके हाथ में दिखता है हमारे कैमरे में कि एडजस्ट पाना जो था, जिससे एडजस्ट करके और धीरे धीरे करते हैं, तो उसमें फिर एडजस्ट करता है। एडजस्ट करके ये जो मेरा गेट है ना, पूरा ऐसे एडजस्ट पाना से वो लोग 10 मिनट के अंदर तोड़ लेते हैं घुमा के। मेरे यहाँ से वो लोग सोना और चांदी, बस ये 2 चीज लेके गए हैं, लेकिन उसमें सोना की मात्रा थोड़ा ज्यादा थी, चांदी की मात्रा थोड़ी कम थी। तो कुल मिला के कम से कम नहीं तो जो अगर मैं उसका अंदाजा लगाऊं, कम से कम 15 से 20 लाख का सामान था। ठीक है, यहाँ फैमिली रहती है या? यहाँ फैमिली नहीं थी। हम लोग 5 तारीख को यहाँ से मुंबई चले गए थे और ये 13 तारीख की घटना हो गई। अब इसमें जो विश्वकर्मा जी के यहाँ है वो रहते थे, लेकिन वो 13 तारीख को वो लोग चले गए यहाँ, वो गए थे रामेश्वरम गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं वो। ठीक है, तो उनके यहाँ उनको पता, किसी को जिसको पता होगा कि भाई 13 तारीख को वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे, उन्होंने मतलब कोई ना कोई ऐसा पहचान वाला है जो उनको जानता था कि भाई 13 तारीख को ये घर में नहीं है कोई। तो क्या जो फुटेज में आपने देखा तो इसकी पहचान हुई क्या? फुटेज में 2 लोगों के चेहरे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। उसको अगर हम थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ रही है 2 लोगों की। एक आदमी का जिसने पूरा मुंह बांधा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा वो है, लेकिन उसको भी अगर पुलिस चाह लेगी तो उसको अच्छे से वो करके निकाल लेगी। FIR हमारा हो चुका है। कौन सा क्षेत्र है ये? ये चौराटा थाना के अंतर्गत आता है। ये करहिया मंडी एक है। ठीक है, करहिया मंडी के बस पीछे की तरफ से रास्ता है, वहां से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। कैमरे से देखिएगा। स्लो मोशन में दिखाना।